बेटा सुकुमार, बेटे सुकुमार, महाराज। देख कितना ये घर सुना सुना सा लगता है। हाँ भाई। ना जाने हमारे चंदन बंदन कहाँ है, ना तो हमारी बहू दिखाई दे रही और मेरी पत्नी तो चली गई भाई के पास मिलने के लिए, अभी तक नहीं आई। हो सका तो माल्या महारानी जी और दिन हुए। ना जाने की क्या सोच है। ये 15 दिन 1 महीना यहाँ रहती है तो 6-7 महीने अपने भाई के पास रहती है। और जब देखो ये चली जाती है हमसे बताती भी नहीं। हाँ महाराज। पता नहीं ये कब आएगी। बिना बिना हमारी महारानी के हमारा ये घर कितना सुना सुना सा लगता है, कुछ अच्छा नहीं लगता। तोरे बिना तोरे बिना उदासी सावल गोरिया रे, तोरे भी नया में उदास हो, तोरे भी नया में उदासी सावल गोरिया रे, तोरे भी नया में उदास हो, तोरे भी नया में उदास। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, ये ना चले ना दिन रात। जब से कैलू गोरी तुम्हें नहीं हरेवा, ये ना चले ना दिन रात। सावल गोरी यारी तोरे भी नया हो। हरे स्वामी जी। बात न किया करो तुम, क्या? हम तुम्हारी याद ही कर रहे थे। अच्छा। अचानक तू आ ही गई। अरे इसी में तो कहते हैं जिसे दिल से याद करो और क्यों ना मिल जाए। स्वामी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे नाराज हूँ। ये क्यों? आपसे बात नहीं करूंगी। ये क्यों? ये बताओ, मैं इतनी दूर से आ रही हूँ, ट्रेन से सफर करके आ रही हूँ, तुम किसी नौकर को स्टेशन पे भेज नहीं सकते थे तो मुझे लाने के लिए। जब तुम यहाँ से गई हो हमसे नहीं बताई हो, और जब वहां से प्रस्थान किया यहाँ आने के लिए फिर भी नहीं बताया, ना तो फोन किया है। किसको भेजे बताइए। ये तो बात सही है स्वामी जी, ना मेरे जाने का पता, ना मेरे आने का पता। तो जब वहां से तुम यहाँ के लिए चली हो तो तनिक फोन कर दिया होता, एक ने 2-2 सिपाही हम भेज देते। चलिए ठीक है स्वामी जी, मैं मान गई अपनी गलती, ठीक है। लेकिन अब आ गई हूँ ना ससुराल, तो अब मायके कभी वापस नहीं जाऊंगी। अब देखिए अभी अभी आई हो, काफी दिन के बाद आई हो। हाँ। और चल के बढ़िया गर्मा गर्म चाय बनाओ, आज हम तुम्हारे हाथों से चाय पिएंगे। क्यों नहीं, आप चलिए, मैं आपके लिए चाय नाश्ता बना के विश्राम कक्ष में लेके आ रही हूँ स्वामी जी। ठीक है, हम हाँ। चलते हैं विश्राम कक्ष में और तुम चाय बनाकर नाश्ता बना के सब्जी लेकर आओ। क्यों नहीं, ठीक है। आप चलिए। अरे अशोक कुमार, एनहु को देखत बाटा, देखा नहीं। एनहु का बुढ़ाई दांव जवानी छावती है माटी दाउनो का। मुहे में दांत नहीं, न पेट में आत नहीं, न चला है लंकनी महारानी से एक सज लड़ावे। यह तो हम सोचत रही कि मुहे मतात नहीं, पेट मात नहीं, दाल पका पक पियले पर
ये सोचा ही कि बतावा बुढ़ाई दाम इनका 4 बोझ चैला के जरूरत है। सही कहा था। तो बतावा बिल्डोजर के पीछे लेकिन ये कुमार, इस घर में कौन कौन कहाँ पे है, क्या कर रहा है, ये सब तो अभी हमको मालूम नहीं है। अब चल के मैं सबसे पहले अपने चांदनी बहू से मिलती हूँ, उसके बाद पूरे घर का नजारा देखती हूँ। एक काम कर, ये ठीक बैठा। अच्छा, हम बुला लेते। बुला लोगे? ठीक है। अरे भौजी, ए भौजी, भौजी रे, हमका लागत है बना खाए के सोई गए। ए भौजी, आवा तोहरे सासू माइया। खुशी रहा दुल्हन, दूधो नहा पूतो खाला, आशीर्वाद दे दही तो का एकदम बनी ठानी रहा आराम से। ये सोचो तो यहाँ के बहुत अच्छा आशीर्वाद देते ही हम। करे चलन उठ उठ उठ। ई बतावा, इतनी देर हो गई हमका घरे में आए, ना हमका चाय, ना नाश्ता, ना खाना, ना पानी, कुछ मिला नहीं अभी तक का। ई बता, तुम्हारे बाबूजी खाना खा लिए? माँ, बाबूजी तो खाना खा लिए माँ। अच्छा, तो हर जो चंदना बता रही हो खाना खा ली? हाँ माँ, और बंधन? मेरे स्वामी जी भी खाना खा लिए और मेरे देवर जी भी खाना खा लिए माँ। करंडो तू खाइल है बाटू की नहीं? माँ, बच्ची मैं आपको काफी देर से इंतजार कर रही थी माँ। अच्छा, तो सुबह ही गाँव की तरफ चली जाती हो माँ। मैं तुमको कितनी देर तक इंतजार करूँ माँ। मेरी भूख लगी थी, आज खाना मैं भी खा ली हूँ। चला बढ़िया करे बाटू खाइल है बाटू, लेकिन अब हमार बात सुना। अरे खाना बना घर में हर जाई, अरे खाना बना घर में हर जाई, पूछने मुझको तकना। अरे खाना दिया परोस तुम देवर और भतारी को, मुझको समझ रखे रानी तू कहीं बेकार की। अरे खाना बना घर में हर जाई, पूछ ले मुझको तक
पर कर क्यों रही मैया अत्याचार, हर गलती किया है क्या जल्द करो बयान। हर गलती क्या भाभी ने किया जल्द करो बयान। करे तो इतनी बड़ी मजाल कि औते मान न पूछे न पछोरे तो हमरे पर माँ मैं पूछता हूँ भाभी ने गलती क्या किया है? देवर जी, जो तू भाभी पे अत्याचार कर रही है माँ। देवर जी, अब बाप तुम्हें रे। बताओ मैं इनको कहाँ ढूंढूं? तुम्हें बताओ देवर जी, मैं इनको कहाँ ढूंढूं? कहीं क्या? खबर रहता है? क्या कहा भाभी माँ? ये माँ जो है तुम्हें खाना के लिए बोल रही है। हाँ देवर जी, मेरी भूख लगी थी, आज मैंने खाना खा ली, इसलिए मेरी माँ मुझे मार रही है। भाभी माँ तुम चिंता मत करो। पहली बात तो कस बंदा नवा औते मान हाँ, पूछे की चाहिए हाँ, कि माँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हाँ। तू औते मान अपने महतारी के ऊपर हंटर उठाए बाटा, इतनी बड़ी तोहार मजाल और तू हो हाँ। खबरदार मैया कदम रोक लो, बस खबरदार। कदम रोक लो, अब दोबारा तुम हंटर चलाना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। अब दिखाना दोबारा तो सूरत नहीं। क्या गलती किया है इन लोगों ने जो इस तरीके से मार रही हो तुम? जब तक मारिल है बाटे हमका तो हमसे कहे गलती पूछा थे, वही रंडी से पूछ रहे कौन गलती करे। बाबा रंडी को इंसान की तरह बोला, इंसान की सभ्यता से। ए तुहार माई है, ए खुदे रंडी हो। मेरे परिवार में के बीच में बोलने का तुम्हें कोई हक नहीं है। इट्स ऑलराइट। करे ते कौन अरे तरे नहीं करे ते हमका कौन सभ्यता सिखावा थे। इस तरह सभ्यता जाए तेल ले माटी दो ना। काहे लिए मार रही हो? यही चीज ये पहले पूछ ले होते हमसे। पूछने के लिए मौका कहा दिया तूने? ए बंधन, हम कुछ नहीं जाने, यही रंडी से पूछ ला, यही सब तो का बात बताई। गलत वर्ड ना निकाला अपने मुंह से, नहीं तो बहुत मारा बहन। कब पे साले तिलकोट, बोलिए क्यों मार रही हो? चंदन बोलिए। मैं इस घर में आए हुए हमको कम से कम 3 से 4 घंटा हो गया, हाँ मैंने माना। और उसके बाद ना मुझे खाना ना पानी ना चाय ना नाश्ता, यहाँ तक का केहू पूछे नहीं आए हमका कि कब आए हो कब जाती है तू। कब आए हो, कब जा दू, कब हाँ। जा दू, कब आवा दू, हम सबका सब खुद नहीं पता बात। काहे नहीं तुआ तो कब पता रहता, कम से कम अखिया से नहीं दिखाता का। केहू से बताए के जा तू, कहे बारे केहू से बता के जाई हम, तब काहे के उतार केहू दे के देर पर ही है का हमका। कहा 24 घंटे के नौकर नहीं ला, कहा है? कहाँ रहू जब सब खाना पीना खात रहे? कहाँ रहू? हम बतावा तो ये कहाँ रहे? बतावा भौजी खाना बनाई, आप खाए ले, भैया खाए, महाराज खाए, हम दोनों भाई सब जने
तुहार माई यही हाँ? बतावा होश तुम्हें हमको बोल रहे थे होश तुम्हें जब देखा वही मैं जब कुकुरियन की ना छुछुआ चल दिया। चंदन, तुमने खाना खाया है ना? मैंने खाना खा लिया। बंदन खाना खाया? बंदर ने भी खाना खा लिया। ऐनहन जो माटी जो कुछ कुछ वहां से लखा था है इन्हों से पूछा खाए हैं देखा तो आस्तानिया चलावत है खाए खाए के। ये चंदन एक बात ही बतावा, इहो रंडी से पूछा खाना खाइस? मैं कह रहा हूँ गलत वर्ड का इस्तेमाल मत कर। लौंडे भी बहुत मारा मुझको। मैं कहता हूँ यहाँ से चुपचाप चले जाओ। अच्छा, एक बात तो हमारे कान खोल के सुन ले, न तू हमार कोनो सगा बेटवा है न हम तोहार कोनो सगी महतारी है। तो कौन तो का हम अपन महतारी माने बाटे? तो कौन तो का हम अपन सगा बेटवा मानत है? तू महतारी हो ही नहीं सकती। तू कौन हमार बेटवा है? साथ बियाह तो करे करे तो है ये पौरुख रहन करे है। मैं कदेल पैसा करूं मेरी माँ ने तो हम लोगों को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। अच्छा तुमने सातवां ब्याह करके सातवीं शादी करके हमारे घर में आई हो। अच्छा, मैं तुम्हें अपनी माँ समझता था हाँ। लेकिन मैं तुमको अब अपनी माँ नहीं समझता हूँ। तो हम तो का अपन बेटवा नहीं मानी तो निकल रही है सलाम। जाप तो है ये, लेकिन एक बात कान खोल के सुन ले हमारा। हाँ। अभी इसी वक्त जा रही हूँ तुम्हारे पिताजी के पास। तुम्हारी बंदन चंदन तुम दोनों की शिकायत करूंगी। अच्छा, अगर ये घर से तोहका 2 जने का न निकलवाई दे ना तो हमारा नाम लंकनी नहीं। वाह भाई वाह वैसे माने पर यार भैया ये तुहार माई है बड़ी छिनार लागत। शिव कुमार, ये कोई नई बात नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं सबसे पूछ सकते हो, हर घर में यही हाल है। आदत इनके ठीक हो जाए तो कहा इनके नौ बतावा 7वां जगह जाएगा। कोई बात नहीं कल्लू भैया, अगर आज हमारी माँ होती, इसने हमको जन्म दिया, हम लोगों को हमारी माँ छोड़कर चली गई। मेरे पिताजी सोचे कि हमारे बच्चों को एहसास न हो कि इन लोगों के पास इनकी माँ नहीं है, इसलिए हमारे पिताजी ने दूसरी शादी किया। लेकिन ये मेरी माँ तो हम लोगों को हमेशा मारने के लिए सोचती रहती है। क्या बात है जिसकी वजह से तुमको माँ मार रही थी? भैया मैं तुमसे क्या बताऊं भैया, मैं जब स्कूल से घर की तरफ वापस आया बात क्या है ये बंदर बताओ हमें, किस खते की तुम्हें मिल रही थी सजा, दर हकीकत हमें तुम बताओ मुझे, सच बताओ मुझे, कुछ छिपाओ नहीं। बात क्या मैं बताऊं
दिया तुम्हें, भाभी को मारती पीटती ये सुनो, कॉलेज से लौटा जब घर को मैया मारती है पीटती, तुम सुनो, कॉलेज से मैं घर को जब मैं कॉलेज से घर को लौटा कर आया तो मैं क्या देख रहा हूँ भैया कि माँ भाभी को अंदर से मार मार कर बेहाल कर दिया भैया। लेकिन मेरे भाई, ठीक है, मैंने माना कि तुम्हारी भाभी माँ को माँ मार रही थी, लेकिन तुमने माँ के ऊपर हाथ उठाया और मैंने भी माँ के ऊपर हाथ उठाया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई भैया। अगर यही बात रियासत के लोग जानेंगे कि चंदन और बंदन अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाए, तो हमारी तुम्हारी इज्जत क्या रह जाएगी मेरे भाई। इसलिए आज के बाद वो अपनी माँ पर हाथ नहीं उठाएंगे। लेकिन बंदन, इस वक्त माँ गुस्से में होकर जा रही है पिताजी के पास शिकायत करने के लिए। मैं यहाँ से जाऊंगा और छुप कर देखूंगा कि मेरी माँ आखिर पिताजी से शिकायत क्या करती है। भाई, माँ के मरने के बाद मैंने तुझे भाई नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर पाला है तुझे। ये अपना घर नहीं बल्कि अपना स्वर्ग है मेरे भाई, स्वर्ग है।